हेलो दोस्तों, मेरा नाम शरीफ खान। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों एक्चुअली मैं तेलुगु में वीडियो बनाता था। कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट किए थे, ये आजकल में ट्रेंडिंग है ना, फ्रॉड मनी ट्रांजैक्शन, साइबर कंप्लेंट्स, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग, ये कैसा होता है, आप कुछ समझा दो, आपका एनालिसिस अच्छा लगता है, हिंदी वीडियो अपलोड कर दो कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समझ गया मैं, आपको ये वीडियो जरूरी है। ये वीडियो में आपको समझा रहा हूँ साइबर कंप्लेंट्स कैसे होते हैं, फ्रॉड मनी कहाँ से ट्रांसफर होता है, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग कैसे चलते हैं, और आपको 83 84 में यूएसडीटी मिल रहा है क्या ऑनलाइन में, उसका भी मैं समझाऊंगा आपको ये क्या हो सकता है करके। जो स्कैमर होता है ना, ये स्कैमर होता है, ये स्कैमर क्या करता है, सोशल मीडिया पे शिकार करता है। सोशल मीडिया पे जो भी ऐसे लोग होते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 क्या होते हैं, ऑनलाइन पे कुछ जॉब्स मिलेगा क्या, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स इनकम मिलेगा क्या हमको, ऐसे फाइंड आउट करते रहेंगे, ये कैटेगरी 1। और कैटेगरी 2 क्या होते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कैटेगरी 2 में, यूएसडीटी हमको 83 में, 84 में, 85 में मिल जाएगा, वो लेके हम 90 91 में सेल करेगा, बहुत फायदा मिलेगा हमको। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। स्कैमर कांटेक्ट करके बोलेगा, ये कैटेगरी 1 जो बंदा है, कैटेगरी 1 बंदे को बोलेगा, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूं, घर बैठा बैठा महीना महीना लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भी कमा रहा हूं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी मुझे मिल रहा है कमीशन, इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूं। ये बंदे को बोलेगा, ये बंदा बोलेगा, भैया घर बैठा बैठा 1 लाख 1.5 लाख रुपीस कमा रहा है क्या तू, मुझे भी मिलो भाई, मैं भी कर लूंगा, मुझे भी फायदा मिल सकता है। ओके ठीक है, मैं भी बताऊंगा, ठीक है मैं भी बताऊंगा आपको, आप भी कर सकते हो, घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। ये बंदा पूछेगा, बोलो भाई क्या करना है, ये बंदा एक्स एग्जाम्पल, ओके, ये एक्स पूछे कैसे, बोलो भाई जल्दी बोलो क्या करना है। ये बोलेगा, सिंपल भाई, हमारी जो इंटरनेशनल 2 कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, आईएनआर ट्रांसफर करती है, आईएनआर ट्रांसफर करती है आपका अकाउंट पे। आप इसी के लिए कुछ अकाउंट्स चाहिए। हाँ, इन्हें बोलता है, मुझे 2-3 अकाउंट्स है ऑलरेडी, आप चाहे तो और 2 अकाउंट निकालूंगा आपके लिए। ठीक है, रुको रुको जरा, अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमारा जो और एक कंपनी है, वो कंपनी को ये आईएनआर से यूएसडीटी खरीद के ट्रांसफर करना है उसका वॉलेट पे। इस पे यूएसडीटी ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आईएनआर आ जाएगा, यूएसडीटी खरीद के दूसरा वॉलेट पे ट्रांसफर करना लगेगा। इसके लिए आपको मिलेगा 5% कमीशन, 5% कमीशन मिलेगा। इसे बोलता है स्कैमर। एग्जाम्पल, ये बोलता है एक्स, अरे भाई इतना सिंपल है, इतना सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए घर बैठे बैठे लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहे, क्या कंपनी है आपकी। अरे भाई हमारी इंटरनेशनल कंपनी है, बड़े बड़े 2 कंपनी है हमारे पास। एक है ये आईएनआर इंटरनेशनल यूएसडीटी ट्रेड चल रहा है, इस पे ये ट्रेड चलने के लिए ऐसे जो सारे एम्प्लॉयज है हमको रिकवर्ड है, जो एम्प्लॉयज होना है, ऐसे एम्प्लॉयज आईएनआर रिसीव होता है, इस पे 5% कमीशन काट के बाकी के पैसों से यूएसडीटी खरीद के और एक कंपनी वाले पे ट्रांसफर करना है। हमारी बहुत बड़ी इंटरनेशनल ये बोलते हैं ना आर्बिट्रेज कंपनी, ऐसे बोलते हैं आर्बिट्रेज बोलते हैं ना, यहाँ पे एक एक्सचेंज पे खरीद के और एक्सचेंज पे सेल करना। ऐसे कुछ अलग अलग समझाएंगे लोगों को। इनके बात ऐसे होते हैं, बहुत सारे मीठे मीठे बात होते हैं, इनके बात इनको समझ में भी आ जाते हैं। कुछ लोग यूएसडीटी क्या है इनको पता नहीं, क्रिप्टो क्या है इनको पता नहीं। ये स्कैमर बहुत सारा समय इसके लिए स्पेंड करेगा, बहुत सारा टाइम इसके लिए स्पेंड करेगा, इसको समझाएगा। आईएनआर रिसीव हो जाएगा, आप एक एक्सचेंज रजिस्टर कर लो, केवाईसी कर लो, फलाना एक्सचेंज में आप यूएसडीटी खरीदना है, उसे ऐसा ऐसा ट्रांसफर करना है, सब कुछ समझा देगा बंदा। ये एक्स पर्सन को ये इजीली समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5% कमीशन मिल रहा है ना, इतना भी वक्त नहीं निकाल सकता है क्या, इसके लिए घर बैठा बैठा महीने में 1 लाख 1.5 लाख भी कमाना चाहता है ना बंदा। स्कैमर बोलता है इससे ज़्यादा भी कमा सकता है वो, मैं अभी ज़्यादा भी कमा सकता हूँ, आप भी कमा सकते हो। देखो, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव कुछ भी हो, उनको भी समझाओ यही तरीके से अब हम करेंगे। हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज रिकवर्ड है, ठीक है। ये एक्स बंदा बोलेगा, ठीक है
मैं पहले शुरुआत करता हूँ, मुझे फ़ायदा कितना मिलता है देख लूँगा, उसके बाद मैं हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव को भी इसमें लगा लूँगा। ठीक है, ये स्कैमर बोलता है हमारा जो कंपनी अभी आपको पैसा देने के लिए आपको मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, फर्स्ट आप जाके एक एक्सचेंज में रजिस्टर करके केवाईसी कर लो, कुछ भी एक्सचेंज आप चॉइस, बेनांस हो, हबी ग्लोबल हो, कोकॉइन, केटे हो, कुछ भी एक्सचेंज आप जाके रजिस्टर कर लो, केवाईसी कर लो। एक्स बोलता है ठीक है भाई, मैं रजिस्टर करके केवाईसी करके आपको बताऊंगा। ये रजिस्टर करेगा, केवाईसी करेगा, रेडी, तैयारी है, एक्सचेंज रेडी है यूएसडी खरीदने के लिए, बैंक अकाउंट्स रेडी है आईएनआर रिसीव करने के लिए। ये बंदा बोलेगा फ्रेंड्स और रिलेटिव से पहले बोलेगा, अभी कुछ भी नहीं चला, लेकिन पहले पहले सुनाएगा, भाई पता है क्या मुझे कौन सी कंपनी से सैलरी मिलने वाला है, महीना घर बैठे बैठे मैं लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया भी कमा सकता हूँ। यह बंदा बोल बोल के घूमता रहेगा, लेकिन इसे पता नहीं आगे में क्या चलने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तैयारी है आईएनआर रिसीव करने के लिए, यूएसडीटी ट्रांसफर करने के लिए। अब ये स्कैमर को क्या होना चाहिए, कैटेगरी 2 होना चाहिए। कैटेगरी 2 में क्या होता है, आजकल में ट्रेंडिंग में है ना ऑनलाइन फ्रॉड, जो बोलते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी ऑनलाइन सोशल मीडिया से इनको कांटेक्ट होते हैं स्कैमर्स, आपको कुछ टास्क देते हैं, टास्क, यूट्यूब सब्सक्राइब, जो इंस्टाग्राम फॉलो, ट्विटर फॉलो, ऐसे कुछ टास्क देके आपको फ्री से मनी मिलेगा। इसके बाद आपको ग्रुप में ले आके डालूंगा, और पे ग्रुप में आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वहां पे क्रोड्स ऑफ मनी हमारी कंपनी दे रही है लोगों को। हमारी कंपनी ऐसी है जो आर्बिट्रेट करती है, जो भी पैसा रखा है उससे लाखों में फायदा मिलता है। जो समझाएगा इसे इतना इतना समझाएगा, इसके बाद तो इतना मीठे लगेगा इसे, ये जो बोलता है स्कैमर वो समझ जाता है इन्हें, इसका माइंड कंट्रोल में लेता है, इसे बोलता है हिप्नोटाइज। जो माइंड कंट्रोल में लेता है स्कैमर, इसके बात बोल 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 के समझा के इसके कंट्रोल में लेता है, ये बाहर के दुनिया को भूल जाएगा। उसी वक्त में एक कैटेगरी 2 बंदा है ना, बाहर के दुनिया को भूल जाएगा। इसकी बात इसे समझ में ओनली, इसकी बात ओनली समझ में आती है, इसे इन्वेस्टमेंट करने तैयार हो जाएगा। लेकिन ये कैटेगरी 2 वाले बंदों को पहले क्या करता है, कुछ टास्क देता है, कुछ पैसे कमाने का मौका बताता है। पहले जाके ये यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो, इसे फॉलो कर लो, आपको इतना मिलेगा यूट्यूब पे, हाँ आपको इतना मिलेगा यूपीआई पे, आपका यूपीआई दे दो, अकाउंट नंबर दे दो, ओके ठीक है, ये दे देगा। इस पर ये कंप्लीट करेगा टास्क, ये स्कैमर ऐसे पैसा भी डाल देगा, क्योंकि स्कैमर इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है क्या, इतना बड़ा लूटने के लिए। कर सकता है ना, कर सकता है ना, कमेंट करो आप, कर सकता है नहीं कर सकता है स्कैमर। ओके कर सकता है, मेरे ख्याल से कर सकता है, 1000, 2000, 5000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है स्कैमर पाप इसमें, इसे लूटने के लिए। यहाँ पे स्कैमर इसके टास्क कंप्लीट होने के बाद पैसा ट्रांसफर कर देता है। ऐसे लोगों को लेके कुछ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, एक बंदे को टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप में डालने के बाद ये एक्स, ओके एग्जाम्पल ये एक एक्स है कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 2 वाले को यहाँ पे ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता है। ओके टेलीग्राम ग्रुप में ये बंदा ओनली, ये बंदा होता है ना, इन्हें एक यूजर अलग होता है, बाकी के जो भी यूजर आईडी यूजर्स होते हैं ना, सभी फेक आईडी से, इसे पता नहीं सभी फेक आईडी से करके ये बंदा जाता है, हर बंदे से बात करता है, हर बंदे से चैटिंग करता है, वो ग्रुप में जो भी बंदे होते हैं ना, जो भी यूजर्स होते हैं ना, उससे चैटिंग करता है। ये समझता है मैं चैटिंग करता हूं हर बंदे से, लेकिन ये चैटिंग करता है स्कैमर से ओनली। सारे आईडी स्कैमर के होते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप में सारे आईडीज होते हैं स्कैमर के होते हैं ओनली, इसे पता नहीं। ये बोल लेता है, ये समझता है इसमें बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे फायदा उठा रहे, हर 5 मिनट को हर मिनट को इसमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं ग्रुप में, मैं भी इन्वेस्टमेंट करूं, अच्छा फायदा ले लूं, मुझे भी फायदा होना है, ये समझ सकता है। इसके बाद कुछ लोगों को कांटेक्ट करता है वही ग्रुप में, उन्होंने बोलते हैं हो ये बहुत बड़ी कंपनी है, हमको बहुत बड़ा फायदा दे रहा है, हाफ डील भी, इसमें स्क्रीनशॉट भी देख लो, हमारा जो बैंक अकाउंट में इतना पैसा रिसीव होया, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करा था मैं, इतना बड़ा कमा लिया, बहुत सारा इससे बहुत सिखा देंगे। इन्हें समझेगा ओ ये ग्रुप में जो भी बंदा है सारा फायदा कमा रहा है, फायदा उठा रहा है, मैं भी ले लूंगा फायदा, मुझे भी होना है फायदा, मुझे भी होना है यहाँ पे प्रॉफिट। इन्हें समझ जाने के बाद बोलेगा स्कैमर को मैं इन्वेस्टमेंट करने तैयारी हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करने तैयारी हूं। स्कैमर को बोलेगा ये एक्स कैटेगरी 2 बंदा, जब स्कैमर बोलता है ओके ठीक है मैं बताऊंगा कब इन्वेस्टमेंट करना है हमारी कंपनी में पहले बातचीत कर लेता हूं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद आपको हाँ बोलता हूं जब पैसे ट्रांसफर करो। ओके ठीक है, कितना ट्रांसफर करना,
ओके, आप चाहे कितना भी कर सकते हो, 10,000, 30,000, 40,000, 50,000 लगा सकते हैं आप, 10,000 से लेके 10,000, 30,000। जो बोलता है स्कैमर, हमारी कंपनी में आपकी आईडी एक्सेप्ट हो गई, आपका जो यूपीआई और आईएमपीएस सेंड कर दो, आपका यूपीआई और आईएमपीएस डिटेल्स सेंड कर दो। ओके, सेंड कर दिया, बंदा सेंड कर दिया स्कैमर को। स्कैमर क्या करता है, ये डायरेक्टली ये कैटेगरी 2 वाले को ट्रांसफर करता है। यहाँ पे कैटेगरी होता है ना, ये कैटेगरी 2 में ऐसे बंदे भी होते हैं, जो बंदा ये होता है इन्वेस्टमेंट करके फायदा लेना चाहता है, जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं 83, 84 में यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं, 83, 84, 85 में प्राइस में ऑनलाइन में यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं। स्कैमर बोलता है मेरे पास बहुत बड़ा यूएसडीटी पड़ के है, वो यूएसडीटी मैं सेल करना चाहता हूँ, मुझे हेल्प करो, मेरा यूएसडीटी आप जो भी पूछते हैं प्राइस, वो प्राइस में मैं दे दूंगा, मुझे कैसा सेल करना मुझे पता नहीं, इतना बड़ा यूएसडीटी, इतना बड़ा फंड पड़ा हुआ मेरा वॉलेट में। जो बोलता है ये बंदा मुझे कोई बकरा मिल गया, ये बंदा समझता है कोई बकरा मिल गया, मुझे 84 में यूएसडीटी मिल जाता, 84 में ले सकता हूँ, हाँ ओके, हाँ मैं दे सकता हूँ, कुछ आपको छोटा अमाउंट ट्रांसफर करके देखो, बड़ा अमाउंट नहीं तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा आपका यूएसडीटी। ये छोटा अमाउंट क्या होता है भाई, ले लो लाख रुपया। जो बंदा होता है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हो, कुछ यूएसडीटी खरीदने के हो, कुछ कौन सा एक कैटेगरी, ओके, कुछ ना कुछ एक कैटेगरी ले लो, यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करना तैयार ही है बंदा, कैटेगरी 2 वाला। ये बंदा कैटेगरी 1 वाले अकाउंट पे यूपीआई और आईएमपीएस कुछ ना कुछ यूज करके आईएनआर ट्रांसफर कर दिया। ये अमाउंट स्कैमर को नहीं गया, स्कैमर बोलता है हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट पे ट्रांसफर करो, लेकिन इसी को पता नहीं स्कैमर का अकाउंट नहीं है, ये कुछ अलग बंदे का अकाउंट है, इस पे ट्रांसफर हो गया, इन्हें आईएनआर रिसीव करके 5% कमीशन काट के यूएसडीटी खरीद लिया, इसे ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे शुरुआत होता है कहानी, यहाँ पे ये पैसा यहाँ पे गया, यूएसडीटी खरीद के ट्रांसफर कर दिया। ये कहाँ यूएसडीटी खरीदता है, जाके कुछ ना कुछ एक्सचेंज में खरीदता है, कुछ ना कुछ एक एक्सचेंज, वो बिनांस हो, हॉबी ग्लोबल हो, कोकॉइन हो, गेटे हो, कुछ एक्सचेंज पे यूएसडीटी खरीदता है ये बंदा। जो बंदा बोलता है घर बैठा बैठा 1 लाख 1.5 लाख रुपीस मैं कमा रहा हूँ महीना, ये इसे पता नहीं है ये फ्रॉड मनी है करके। जो ऐसे बंदे बहुत सारे हो गए, बहुत सारे ऑनलाइन में, ऑनलाइन जॉब्स के लिए, एक्स्ट्रा मनी इनकम कमाने के लिए, इजी मनी अर्न करने के लिए बहुत सारे लोग तैयारी है अभी। ऐसे लोग को पता नहीं फ्रॉड मनी इनको रिसीव हो रहा है, एक बहुत बड़ी कंपनी हमको ट्रांसफर कर रही है आईएनआर, इसे हमें यूएसडीटी खरीद के दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इतना पता है इनको। ये स्कैम चल रहा है इसको पता नहीं, ये स्कैमर पता नहीं, इसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। ये कैटेगरी 2 बंदा है ना, ये कैटेगरी 2 बंदा ऐसे होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है, लेकिन कुछ लोग 83, 84 में यूएसडीटी खरीदने के लिए तैयार है ना, ऐसे लोग को पता नहीं ये स्कैमर है करके, इसका पैसा ट्रांसफर कर दिया। ये स्कैमर का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है इसके पास, लेकिन ये ट्रांसफर करने के बाद ये आईएनआर यूज करके कुछ ना कुछ एक्सचेंज में यूएसडीटी खरीद लिया, कुछ सेलर के पास। ये सेलर क्या होता है, यूएसडीटी जेन्युइन से रिलीज भी कर दिया, यूएसडीटी जेन्युइन से रिलीज भी कर दिया, इसे आईएनआर भी मिल गया। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी, एक सिंपल से एक ट्रांसफर भी चल गया। ये होने के बाद इतना होता है, ये कैटेगरी 2 वाले बंदे हैं ना, इसका पैसा चले गया, इसे पता चलेगा आफ्टर 48 आवर्स 72 आवर्स में इसे पता चलेगा मुझे स्कैम हो गया, मेरा पैसा लूट लिया स्कैमर, जाके कंप्लेंट करेगा। वो ऑनलाइन में भी हो, कुछ ऑफलाइन में भी, पीएस के जाके वहां पे कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट आने के बाद क्या होता है, ये पैसा कहाँ कहाँ पे ट्रांसफर हुआ था वो डॉक्यूमेंट यूज करके, वो स्क्रीनशॉट यूज करके यहाँ पे कंप्लेंट राइज करेगा। जब यहाँ पे कंप्लेंट राइज होने के बाद साइबर वालों जो पैसे कहाँ के गए थे, इसका अकाउंट फ्रीज कर दिएगा। इसका अकाउंट से रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, इसका अकाउंट से नहीं रुकेगा। ये बंदा जो भी बंदे को ट्रांसफर किया था सेलर को, उसका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे नहीं रहते, क्योंकि इन्हें ऑनलाइन में जॉब के लिए ढूंढता है। इसका पैसे, इसके पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट 0 होता है, इसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, सिंपली इसका अकाउंट फ्रीज होता है। उसके बाद पैसा कहाँ पे गया था, उसका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये सेलर कुछ सेलर के बाद और एक सेलर के पास यूएसडीटी कर लेता है, इसका भी अकाउंट फ्रीज होता है। ये पैसा कहाँ कहाँ ट्रांसफर होता जाएगा, वहाँ वहाँ बैंक अकाउंट फ्रीज होते जाएंगे। कंप्लेंट एक ही है,
चेन लिंक कंप्लेंट, सारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन इसे पता नहीं है ये क्या समझता है। मेरे पास एक बंदा यूएसडीटी खरीदा था, उसका मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड है, आधार है, ये सारा मेरे पास है, मुझे कुछ भी नहीं होएगा, मेरे अकाउंट सेफ है। लेकिन इसका फ्रीज होएगा। फ्रीज होने के बाद बोलता है ये बंदा सारा डिटेल्स देकर भी मेरे ऊपर कंप्लेंट किया है, मुझे अकाउंट फ्रीज हो गया। ये बंदा समझता है। ये बंदा क्या समझता है, ये बंदे को मैं यूएसडीटी दिया था, ये सेलर मुझे सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिया, मोबाइल नंबर भी दिया, लेकिन फिर से कंप्लेंट किया, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। इन्हें समझता है इन्हें स्कैमर, इन्हें समझता है इन्हें स्कैमर, इन्हें समझता है इन्हें स्कैमर। जब इस स्कैमर के कांटेक्ट किसी के पास भी नहीं है, कैटेगरी 2 वाले ना, कैटेगरी 1 वाले का नहीं, किसी सेलर के पास भी स्कैमर का कोई आइडेंटिटी, कोई कांटेक्ट नहीं है। समझ जाओ, यहां पे फ्रॉड यही हिसाब से चल रहा है। देखो दोस्तों, आप एक्सचेंज में एग्जांपल, आप एक एक्सचेंज में आप यूएसडीटी सेलर हो, सेलर यूएसडीटी आप सेलिंग कर रहे हैं, यूएसडीटी सेलिंग कर रहे हैं। ये सेलिंग करने के ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये ऑर्डर एक बायर आपको मैच कर लेगा, एक बायर आपको मैच कर लेगा। ओके, ये बायर क्या होता है, आपका यूएसडीटी खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करता है ना, इसे आप क्या पूछते हैं कॉमन से, आपका आधार दे दो, आपका पैन कार्ड दे दो, आपका मोबाइल नंबर दे दो। ये आधार और पैन मोबाइल नंबर लेने से कुछ भी नहीं चलेगा। फर्स्ट आप ये फाइंड आउट करो, इससे ये पूछो, आप यूएसडीटी खरीदने के लिए आपका पास जो आईएनआर है, ये आपको कहां से आया। आप कुछ जॉब करने वाले हैं क्या, आप कुछ वर्क करने वाले हैं क्या वर्क करने वाले हैं, कहां से आपको पैसा मिलता है। आपको जॉब करने वाले हैं तो कहां जॉब करते हैं, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, कितना सैलरी आपको मिलता है, सब कुछ जानकारी लेना है यूएसडीटी सेल करने के लिए। जब यह बायर सारा डिटेल, सारा जानकारी आपको देता है, जब यूएसडीटी सेल करो। इससे पहले आप बचना है, आप यूपीआई आईएमपीएस इसमें डिटेल्स कोई भी शेयर नहीं करो बायर को। बायर इतना बताना है, ये आईएनआर बायर को कहां से मिला है। बायर को पूछो आपको आईएनआर कहां से मिला। बायर यहां पे होता है ना कैटेगरी 1 वाला, कैटेगरी 1 वाला होता है तो एक मुझे कंपनी है, मैं यूएसडीटी यहां पे खरीदता हूं, वो कंपनी को शेयर करता हूं, ट्रांसफर करता हूं, मुझे कमीशन मिलता है, ऐसा बोला समझो। इसे इमीडिएटली ऑर्डर कैंसिल करो, वहां पे सारे स्कैम्स रोकने का रास्ता मिलेगा। ये सेलर क्या समझता है, मैं एक प्राइस डिसाइड किया था, वो प्राइस पे एक बायर मिल गया, ये बाई करने से मुझे फायदा मिलेगा। इसका सोच होता है फायदे के तरफ, स्कैम के तरफ, फ्रॉड मनी के तरफ, साइबर कंप्लेंट की तरफ सोचो। इनका सोच होता है फायदे की तरफ, प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट का नहीं सोचो, प्रॉफिट कभी भी मिल सकता है, इसके पास सेल करने की जरूरत नहीं है, और किसी को सेल करके प्रॉफिट ले सकते हो। जब इसे पूछो आपके पास आईएनआर कहां से आया है, आईएनआर इन्हें जेन्युइन सी जो बताया, जो भी इसका आईएनआर रिसीव हुआ, बैंक में लोन लिया था, थर्ड पार्टी ऐप में लोन लिया था, कुछ भी रिसिप्ट है, कुछ ना कुछ इसे बताएगा। ये समझने के बाद आप यूएसडीटी ट्रांसफर करो, इसे रिलीज करो, सेल करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये सेलर्स क्या करते हैं, बायर को पूछते हैं आपका आधार कार्ड सेंड करो, आपका पैन कार्ड सेंड करो, आपका मोबाइल नंबर सेंड करो, बस पेमेंट सेंड करके स्क्रीनशॉट दे दो, रिलीज कर दूंगा। ये लेके क्या करते हैं, ये और के पास पैसा लिया, और के पास पैसा लिया, चेन लिंक कंप्लेंट लगा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, आपका पैसा फंस गया। ये 3 मंथ्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है साइबर कंप्लेंट क्लियर होने में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स साइबर के पास पड़े हुए हैं। इतने कंप्लेंट्स है, आप सोच भी नहीं सकते, इतने कंप्लेंट्स है। ये कंप्लेंट्स कैसे क्लियर हो जाएंगे, कब तक क्लियर हो जाएंगे। साइबर वालों भी ये सोचते हैं इतने लोग इतना ईजी से क्यों स्कैम कर रहे हैं, स्कैम में फंस रहे हैं, फ्रॉड मनी ट्रांजैक्शन पे कैसा फंस रहे हैं, साइबर वालों भी सोच रहे हैं। लेकिन स्कैम यहाँ पे चलता है, जो लोग ऑनलाइन पे जॉब करना चाहते हैं, ऑनलाइन पे इजी मनी अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन पे घर बैठे बैठे लाख रुपया 1.5 लाख रुपये कमाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो लोग होते हैं, इनको स्कैमर्स फंसा के ये आईएनआर ट्रांजैक्शन करके यूएसडीटी बाइंग करके स्कैमर यूएसडीटी लेके एस्केप हो जा रहे हैं।
स्कैमर किसी को भी मिलता नहीं है, क्योंकि इसके पास भी कैटेगरी 1 होता है ना, कैटेगरी 1 के पास भी स्कैमर का डिटेल्स नहीं है। कैटेगरी 2 वाला होता है ना, उसके पास भी स्कैमर का कोई डिटेल्स नहीं आता है। जब यूएसडीटी सेल किया था ये बंदा, यूएसडीटी सेल किया था ना, ये बंदे के पास आईएनआर ट्रांसफर किया था सेलर को, ये बंदा लेके आईएनआर ट्रांसफर किया था। जब इन्हें ट्रांसफर आईएनआर दिया, इन्हें यूएसडीटी दे दिया, लेकिन इसे कंप्लेंट हो गया। अब कंप्लेंट होने से इसे रिफंड मांगेगा, तो एग्जाम्पल कैटेगरी 2 वाला रिफंड मांगेगा, रिफंड मांगेगा तो ये सेलर रिफंड करेगा तो नुकसान हो जाएगा ना। यूएसडीटी रिलीज कर दिया जेन्युइन से, फिर से मनी रिफंड करना है तो कितना बड़ा नुकसान ये फेस करना पड़ेगा। और 10,000 भी हो, 20,000 भी हो, 1 लाख रुपये हो, रिफंड करना है तो जो भी सेलर के पास जाता रहेगा पैसा, ये कुछ ना कुछ सेलर ये मनी रिफंड करना है तो कितना बड़ा मनी ये लॉस होना चाहिए। समझो, ये रुकाने के लिए फर्स्ट आप क्वेश्चन डालना है बायर को, आपका आईएनआर कहां से आया। यूएसडीटी खरीदने के लिए आईएनआर कहां से आया? बैंक लोन है क्या? थर्ड पार्टी लोन लिए क्या? नहीं, कुछ आप वर्क कर रहे हैं कि क्या वर्क कर रहे हैं, उससे पैसा कहां से मिला, कितना मिला? कुछ जॉब कर रहे हैं क्या? क्या जॉब कर रहे हैं? कितना सैलरी मिल रहा है आपको? कितना यूएसडीटी आप खरीदने के लिए ये आईएनआर इतना कहां से लेके आए? सभी जानकारी लेके यूएसडीटी सेल करो। ये है बचने का रास्ता। नहीं तो ये कंटिन्यू हो सकता है। ये कैटेगरी 1 वाले लोग जो होते हैं 5% कमीशन लेके, स्कैमर जो भी पैसा डलवाता है वो पैसा लेके यूएसडीटी खरीदते हैं, स्कैमर को सेंड करते हैं, ये कमीशन लेके चले जाते हैं। इसके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं रहता है। इसका बैंक अकाउंट फ्रीज होने से इसी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, इस कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसका बैंक अकाउंट फ्रीज होने से, क्योंकि इसका जीरो है बैंक अकाउंट। ये पैसा यूएसडीटी ले लिया, दे दिया, कमीशन ले लिया, खर्च कर लिया। लेकिन कभी कभी ये होता है ना, सेलर्स ये होते हैं बंदे कंटिन्यू बिजनेस करने वाले, जो बाइनांस में मर्चेंट्स हो, कुछ अलग एक्सचेंजेस में मर्चेंट हो, कुछ भी लोग होते हो, इनके बैंक में पैसा पड़ा होता है क्योंकि इन्हें बिजनेस करना चाहता है। यूएसडीटी बाइंग सेलिंग हर दिन भी करता है, इसके बैंक अकाउंट में कभी भी पैसा रहता है। ये पैसा फंस जाता है, ये पैसा फंस जाने से कितना नुकसान हो जाएगा सेलर का, ये सोचो समझो। इतना भी सोच समझ नहीं सका यूएसडीटी सेल करे तो यहाँ पे फंसना जरूरी है। ये रुकाने के लिए फर्स्ट इसे पूछो बायर को, आपको आईएनआर कहाँ से आया यूएसडीटी खरीदने के लिए। ये क्वेश्चन को आंसर मिलने के बाद आप यूएसडीटी रिलीज करो, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल करवाओ इमीडिएटली। जो भी बैंक्स है, सारा बैंक्स मैनेजर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आपको साइबर कंप्लेंट आता है, साइबर के तरफ से एक मेल मिलता है, कंप्लेंट हो गए, इसका अकाउंट फ्रीज करो करके, वो अकाउंट फ्रीज करने से पहले आप उनको रिटर्न मेल करो। जो भी साइबर वाला होते हैं उसे रिटर्न मेल करो। इतना मेल करो, जो भी हमारा कस्टमर है इनके डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको इतना समय भी दे सकते हैं, उस समय में आप कस्टमर के कांटेक्ट करो, जो भी साइबर कंप्लेंट है वो क्लियर करने कोशिश करो। लेकिन हमारा कस्टमर आपको कांटेक्ट करने के जो कांटेक्ट नंबर है, ईमेल है, वो भी हमको सेंड करो, हम हमारे कस्टमर को शेयर करेंगे जो आपको कांटेक्ट करने के लिए। इतना आप रिटर्न मेल डालो, जो भी आपको मेल में मिलता है वो लैंडलाइन नंबर होता है, ईमेल होता है, कुछ भी वहाँ पे कॉम नहीं करता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, सर हम कांटेक्ट करने ट्राई कर रहे हैं, साइबर वाले रिस्पॉन्ड नहीं होते, हम कैसा कांटेक्ट करना है। उसके लिए मैं बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो प्लीज़। आप साइबर वालों के रिटर्न मेल करो, जो आप हमारे कस्टमर रिक्वेस्ट करने से आपको ये मेल रख रहे हैं। हमारा जो कस्टमर का कांटेक्ट नंबर ये है, कांटेक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कस्टमर से बातचीत करो, उनका डॉक्यूमेंट्स ले लो, स्टेटमेंट ले लो, उसके बाद कंप्लेंट क्लियर करवाने कोशिश करो। ओके, नहीं आपका जो कांटेक्ट है वो सही कांटेक्ट हमको भेज दो, हमारे कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे, हमारे कस्टमर आपके पास कांटेक्ट हो जाएंगे। इतना मेल करके जो मासूम लोगों का अकाउंट फ्रीज होता है उनको हेल्प करो। हर मैनेजर से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक करते हैं नहीं करते मैं आपको ये नहीं पूछता हूँ, लेकिन मासूम लोगों ऐसा फंसते हैं ना, ऑनलाइन में जॉब करने के लिए तैयारी फ्रॉड में फंस जाते हैं, ऑनलाइन में यूएसडीटी खरीदने के लिए स्कैम में फंस जाते हैं, ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाके ऑनलाइन में स्कैम में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों बचने के लिए वीडियो शेयर करो प्लीज़, उनको समझ में आ जाएगा कहाँ फ्रॉड होता है, कहाँ कहाँ स्कैम मनी ट्रांजेक्शन चलता है, क्यों साइबर कंप्लेंट होता है, क्यों बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, ये स्कैमर्स किसी का शिकार करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग.